दीप दीप के भूपति नाना आए सुन जो हम प्रण। सब राजा चल पड़े, लेकिन जब राजाओं से कार्य नहीं हुआ, जब संकल्प पूरा नहीं हुआ, तो फिर राजा ने विकल्प खोजा। और विकल्प क्या खोजा? सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज। आगे पप्पू तोरा चाहे जो इसे अब तोड़ दे। तो ये विकल्प हुआ? ये विकल्प नहीं है। पहले आरक्षण था, केवल इसे राजा ही तोड़े। महाराज यही संकल्प था। ये पूरा प्रण है। यह संकल्प था कि नहीं? बोले बंदी बचन बर सुनऊ सकल महिपाल। विकल्प कोई है ही नहीं। अगर विकल्प हो तो बताना। तो फिर सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई। तो प्रण पूरा सुनाओ। जिस समय राजा ने कहा बंदियों से के नब जाई काहू पर मोरा चले भाट यरस थोरा। बोले बंदी बचन बर सुनऊ सकल महिपाल, प्रण विदे कर खाई हम भुजा उठाई विशाल। सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा। तो त्रिभुवन जय समेत बैदे ही और विनय विचार बरे हट। ये पूरा प्रण है। अच्छा, अगर यही पूरा विकल्प नहीं है कोई। चलो, अगर यही है तो जब राजा आ गए हैं समाज में, तब ये कहा गया है सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जो ही। राज तो माने राजा आ गए हैं। और राजा आए कब आए? दीप दीप के भूपति नाना आए। सुनी पहले उन्होंने सुना है। बिल्कुल सुना है। राज समाज में राजा थे। अच्छा, राजा यहाँ कब आए? जब उन्होंने धनुष तोड़ने का निर्णय सुना तब आए। रंगभूमि में कब आए? जब धनुष तोड़ने का निर्णय सुना गया तब वो धनुष की धरती पर पहुंचे। फिर वही बात। अरे वही नहीं, यही सत्य है। फिर वही बात। रंगभूमि में कब आए? जब धनुष तोड़ने के लिए आए तब आए। समझे नहीं पा रहे हो हमारी बात? हाँ, ये कहो कि हम तुम्हारे मत के अनुसार नहीं बोल। नहीं, मत के अनुसार न बोलो, लेकिन जो है वो तो बोलो। राजा अपने घर से आए तो क्या सीधे रंगभूमि में आ गए? नहीं, कहीं ठहराए गए थे। कहाँ? यहीं मिथिला में। बताओ ना कहाँ? कहीं नहीं, सीधे यहीं आए। ये बात सीधे यहाँ आए ही नहीं। कहाँ पहुंचे? ये पूछो कहाँ पहुंचे। हाँ, तुम तो यहाँ के व्यवस्थापक थे। पता ना हो तो पूछ ले। तुम्हें कुछ नहीं, केवल पागल बना रहे हो भाई। अरे तो वो हम प्रमाणित करेंगे ना, हम प्रमाणित करेंगे उसके लिए। दीप दीप के भूपति नाना आए, क्या सुना? और सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। अंतर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। हमसे बताओ, वहाँ कहाँ बता रहे हो? हमसे पूछो ना। देखो तुम और लड़का, अरे इधर आओ। थोड़ी देर में कह दोगे तुम हमसे पूछ रहे हो। अरे बड़े बोलो। अरे हमी से पूछो, हम सामने है, वार्ता हम कर रहे हैं। कोई बड़ा बूढ़ा वार्ता करने नहीं आया। हम आए, उत्तर भी हम ही देंगे, प्रश्न भी हम ही करेंगे, वार्ता भी हम ही से होगी। आपने कहा कि राजा सीधे आए, और मैं कहता हूं कि राजा सीधे नहीं आए। राजा अपने घर से चले। अब मिथिला के बाहर एक तालाब है, सर पुरबाहिर, सर सरित समीपा, और उतरे जहां तहां विपुल महीपा। सीधे नहीं आया, पहले छावनी वहीं बनी है। फिर यहाँ कब आए? हाँ, जब सोई पुरारी को दंड कठोरा। अब यहाँ कब आए उसका भी प्रमाण है, लेकिन हमको ये बात नहीं समझ। पहले ये बताओ, क्या? अगर तब आए तो भूप सहस 10 एक ही 12, ये आज की बात है। लगे उठावन, ये आज की बात है। तो आज ये प्रण भी किया गया। हाँ, तो कि सोई पुरार को दंड तो आज ही कठोरा है। और राज समाज आज। तो आज ही है, आज जय तोरा। तो ये घटना बाद में हुई। भूप सहस 10 एक ही 12, ये आज ही हुआ। लगे उठावन टरई ना, ये आज ही हुआ है, ये आज ही है। तो घोषणा फिर राजाओं ने सुना क्या?
यही सुना? हाँ, राजा ने सुना है प्रण। क्या? कौन सा प्रण? हाँ, पढ़ो। सोई यही तो- सोई प्रार को दिन कटोरा प्रण किया गया बहुत पहले। पहले रुको। अब प्रण की घोषणा सुनाई गई है आज। बोले बंदी बचन बर सुनऊ सकल महिपाल। ये आज घोषणा सुनाई गई है। अच्छा, ये प्रण पहले किया गया, प्रण किया गया बहुत पहले, हमने मान लिया। मानोगे? तो दीप दीप के भूपति आए। क्या सुना? प्रण क्या? प्रण यही नहीं, तो क्या सुना? क्या? ये पढ़ो। वही पढ़ रहा हूँ मैं। आए सुनी प्रण। तो क्या पढ़ो तो? अरे तो हम कहा पता है बुद्धि के कुंदो। प्रण राजा जनक का क्या है? राजा जनक का प्रण क्या है? नहीं बेटा, तुम वहीं ये लेटे भी रहो तुम्हें पता नहीं है। और पैर ऊपर करो। भाई, राजा जनक का प्रण क्या तुम्हें पता नहीं है? ना। तो फिर क्या कर रहे हो? उठाओ परसने तो करो इनसे। क्या तुम्हें पता है? पढ़ दो। भाई, राजा जनक का प्रण क्या है ये पता नहीं तुम्हें? पढ़ो तो। आए सुनी प्रण, और प्रण यही है कि लब जाई कहूं पन मोरा। मेरा प्रण जाकर के कहो। तब बंदियों ने कहा है, बोले बंदी बचन भर सुनाऊं? सकल महिपाल। प्रण विदे का कहीं हम भुजा उठाई विशाल। तो दीप दीप के भूपति नाना आए सोनी। क्या सुना? प्रण पढ़ो। आए सुनी प्रण। पढ़ो। क्या पढ़ो पढ़ो कर रहे हो? हमारी बात तो पाए छुओ, आशीर्वाद लो। क्या और आशीर्वाद? वाल्मीकि रामायण का अरे अध्ययन हमें करो वाल्मीकि ने और पढ़ाओ तुम। उसमें प्रमाण मिलेगा हमें कि वाल्मीकि- राजा जनक ने कौन सा प्रण हमें- किया हमें है। उसी में प्रण का वर्णन है। हमें वाल्मीकि नहीं पढ़नी। रामचरितमानस में सब कुछ है, इसे तुम पढ़ाओ, हमें न पढ़ाओ। इसमें सब कुछ है। जो हमें चाहिए वो है। माता पार्वती जी ने कहा, मन जाहि राचो मिलहि सो फिर तो बर छलांग लगा दी। सहज सुंदर साबरो। तो इसलिए लगाई छलांग क्योंकि इसी मानस में सब कुछ है। देखिए महाराज, अब देखिए, मैं कह एक रहा होता हूं, है प्रण, एक होता है प्रण की घोषणा। आज उस नियम की नियमावली का अंतिम दिन था। राजा ने मंच बनवा दिए, रचे जहां बैठे महिपाला, और राजाओं ने आकर के अपने अपने आसन को चुना। उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, वो लोग भी आए, वो भी बैठे अपने अपने आसन में। और जब सब लोग आकर के बैठ गए, तब राजा जनक ने कहा है कि प्रण बहुत दिनों से चल रहा है, आज जाकर के तुम प्रण की अंतिम घोषणा राजाओं को सुनाओ। तब आज महाराज प्रण की अंतिम घोषणा मंत्रियों के द्वारा की गई है। क्या की गई? और नहीं तो फिर क्या सुन करके आए राजा? बस और वही- फिर हमने भी सुना, वही तो मैं- धनुष यज्ञ सुनी, हम भी आए। यज्ञ में तो धनुष यज्ञ क्या है? अगर यज्ञ है तो यज्ञ में भक्त जाते हैं कि योद्धा जाते हैं? अरे तुम तो फिर यज्ञ में धनुष यज्ञ क्या है? हमने जो सुना है, ज्ञानियों ने, तो यज्ञ- संतों ने, धनुष ऋषियों यज्ञ- ने इसे धनुष- यज्ञ माना। धनुष यज्ञ कौन सा यज्ञ? क्या है? नियमावली तो होगी कुछ। धनुष यज्ञ क्या है? तो ये धनुष यज्ञ आज तक कोई हुए नहीं। ये स्वयंवर है। इच्छा स्वयंवर को द्वितीयो पढ़ा सिधा तृतीयो सौर शुल्क से वीराणाम पर कीर्तिता। स्वयंवर इसी को कहते होंगे। ये वीरों के कर्म हैं, ये ज्ञानियों के कर्म नहीं है, ये संतों के कर्म नहीं है, ये भक्तों के कर्म नहीं है, ये साधकों के कर्म नहीं है। और यज्ञ जो होता है, यज्ञ में संत जाते हैं, भक्त जाते हैं, ज्ञानी जाते हैं, ऋषि जाते हैं। तो यहाँ राजकुमार भी आए, संत महात्मा भी आए, राजा भी आए। अगर ये यज्ञ है तो फिर केवल महात्माओं को आना चाहिए। स्वयंवर है तो स्वयंवर में महात्माओं का कोई काम नहीं है, तो फिर महात्माओं को आना नहीं चाहिए। नहीं, अगर स्वयंवर नहीं तो फिर ये प्रण क्या है? अब कैसे तो मैं बताऊं? प्रण क्या है? प्रण यही है कि जो धनुष को तोड़ेगा तो प्रण उसी स्वयं। के, यही धनुष यज्ञ है। अच्छा, अब फिर रुको।
स्वयंवर तात जनक तनया या सोई स्वयंवर और है धनुष यज्ञ जी कारण होई। चलो ये इसमें लिखा है इसलिए तुम बोल रहे हो। स्वयंवर है कितने? तो उसमें सब लिखा है। स्वयंवर है कितने? कौन कौन? इच्छा स्वयंवर, प्रण स्वयंवर, सौर शुल्क स्वयंवर, 3। अभी तक इस धरती पर 3 स्वयंवर हुए हैं और जिसमें 2 हो गए, 1 शेष रह गया। इच्छा स्वयंवर नारायण ने विश्व मोहिनी का वर्ण उनकी इच्छा के अनुसार किया। दूसरा स्वयंवर प्रण स्वयंवर। तभी ज्ञानियों ने कहा इच्छा स्वयंवरश्चैको चा एको द्वितीयो परासिधा तृतीयो सौर शुल्कस्य वीराणाम प्रकीर्तिता। ये वीरों के स्वयंवर हैं, ये योद्धाओं के स्वयंवर हैं, ये कर्म वीरों के स्वयंवर हैं। बात हमारी वही है। अगर ये स्वयंवर है तो फिर महात्मा यहाँ क्या कर रहे हैं? महात्मा देखने आए। क्या देखने आए? बेटी के विवाह में संत भी जाते, ज्ञानी भी जाते, ऋषि भी स्वयंवर जाते। स्वयंवर में अभी आप कह रहे थे कि स्वयंवर में महात्माओं का काम नहीं है। यज्ञ में अगर स्वयंवर है, भाई धनुष यज्ञ अगर यज्ञ है तो यज्ञ में महात्माओं को आना चाहिए और राजाओं को कब आना चाहिए? यज्ञ में राजाओं को नहीं आना चाहिए। तो राजा आए कि नहीं आए? आए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ महात्मा भी है, यहाँ राजकुमार भी है, यहाँ राजा भी है, यहाँ तो सब है। अब देखिए महात्माओं के लिए ये धनुष यज्ञ है, राजकुमारों के लिए ये सीय स्वयंवर है और महाराज राजाओं के लिए ये प्रण है। इसलिए राजा भी आए, महात्मा भी आए और राजकुमार भी आए। सी स्वयंवर क्या है? प्रण स्वयंवर के अंतर्गत ही तो सी स्वयंवर है कि नहीं? सब वही है, प्रण का ही ये बौद्धिक रूप है। अच्छा स्वयंवर माने? स्वयंवर स्वयंवर माने महाराज अगर सी स्वयंवर है तो सी माने सीता, स्वयं माने अपनी इच्छा से, वर माने वर्ण कर। स्वयंवर का मतलब तो ये नहीं सीता जी अपनी इच्छा से किसी को वर्ण कर लिया। अब उसमें लक्षित स्वयंवर है, केवल स्वयंवर नहीं है। तो आज तक हमने तो कहीं लक्षित स्वयंवर न सुना है और न पढ़ा। क्यों नहीं है? राजाओं के द्वारा क्या लक्षित स्वयंवर किए नहीं गए? अगर एक भी किया गया हो तो पढ़ दो। महाराज हमने तुम्हें 3 स्वयंवर सुनाए, हमारे चौथा अगर हो तो तुम पढ़ दो, हम माने ले रहे। हम पढ़े दे रहे, रुको पढ़ो लक्षित स्वयंवर। विश्व के साहित्य में अगर कहीं लक्षित बोलते बहुत हो, स्वयंवर परेशानी है। पढ़ो। अच्छा तो 3 स्वयंवर कौन कौन है अगर लक्षित नहीं है तो? 3 बार पढ़ चुके लड़ी को बता दो। इच्छा स्वयंवर सही को। इच्छा स्वयंवर कौन हुआ? विश्व मोहिनी वाला। अच्छा दूसरा पढ़ा सीधा प्रण स्वयंवर। प्रण स्वयंवर। तृतीयो सौर शुल्कस्य। प्रण स्वयंवर कौन हुआ? यही राजा जनक का जो प्रण है, ये प्रण स्वयंवर के अंतर्गत है। ये प्रण स्वयंवर है। द्वितीयो पढ़ा सीधा यही प्रण है। तो ये अच्छा ये प्रण स्वयंवर। अच्छा रुक जाओ, अब देखना प्रण स्वयंवर ही लक्षित स्वयंवर होता है। पढ़ो, पढ़ दो ना, जैसे हमने पढ़ा ऐसे तुम भी पढ़ दो। तुमने जाने कितनी देर में एक पढ़ा है, अब तुम उसको देखे लेते हैं हम केवल समझा देंगे, लोग समझ जाएंगे। हाँ, लोग समझ जाएंगे, हमें समझाओ तब हम समझे। देखो हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम्हारी जैसे व्यक्ति को समझावे। हम व्यक्ति हैं, हम व्यक्ति हैं। कौन हो? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इधर देख व्यक्ति को। देखो सबको समझाया भी नहीं जा सकता, सबको समझाया भी नहीं जा सकता। एक बार जंगल में एक गज माने हाथी, तो भैया हाथी और एक जानवर सब लोग जानते होंगे, खर। खर माने गधा है ना, गधा। दोनों की बहस हो गई। हाथी ने कहा आसमान नीला है, गधे ने कहा कि आसमान लाल है। अब दोनों की बहस छिड़ गई।
भैया रात भर हाथी ने गधे को समझाया कि आसमान नीला है, लेकिन गधा माना नहीं। आज जब बहस ज्यादा हो गई, रात भर समझाने के बाद जब गधा नहीं माना तो दोनों लोग जंगल पहुंच गए। कहा? राजा के पास। और राजा से अपनी अपनी बात बताई कि ये कह रहा है कि आसमान लाल है और मैं कह रहा हूं कि आसमान नीला है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और हमने पूरी रात इसको समझाने का प्रयास किया, पूरी रात इससे हमने बहस की, पूरी रात हमने बहस की। अब जो दंड जिसको मिलना चाहिए, राजा से कहा सिंह से आप दंड दें। तो पहले सिंह ने आदेश दिया अपने सैनिकों को, बोला हाथी के 100 कोड़े लगाए जाए। यद्यपि बात हाथी की सही थी, सिंह ने कहा कि हाथी के 100 कोड़े लगाओ। हाथी ने सोचा मेरी बात तो सही है, फिर दंड भी मुझी को दे रहे हैं। हाथी ने कहा कि महाराज मेरी बात तो बिल्कुल सही है, आप दंड मुझे क्यों दे रहे हैं? तो सिंह ने कहा कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, इस बात पर तुम्हें दंड नहीं मिल रहा है, तुम्हें इस बात पर दंड मिल रहा है कि तुम गधे के मुंह में लगे क्यों। हम समझ रहे हैं। भाई जब तुम जानते हो तो ये कथा ना कह के तुम कहना क्या चाहते हो? देखो समझने वाले लोग समझ जाते हैं। अब देखो, अब नहीं समझना है वो आपकी बात है। पंडित जी कथा कह रहे थे, शब्द एक है, भक्त 3 है और सभी भक्तों के अनुसार वो शब्द बिल्कुल सही लगा। पंडित जी ने कथा सुनाई, काग दही के कारणे जीवन दियो बिताए। कौआ दही के कारण अपना जीवन समाप्त कर दिया। तो उधर से पंडित जी आ रहे थे, उन्होंने कहा बिल्कुल महाराज ठीक कह रहे हैं, कागद ही के कारण। कागद माने यही धर्म ग्रंथ पुराण, इसी में हमने अपना पूरा जीवन समाप्त कर दिया, परमात्मा का स्तवन नहीं कर पाए। इसके बाद से महाराज वहां से धोबी महाराज आ रहे थे, तो पंडित जी ने लंबी सांस भरी, बोले कागद ही। कहला बिल्कुल महाराज, अगर ये हमारे जीवन में गधी न होती तो आज हम भी परमात्मा की परम भक्त बन जाते। तो राजकुमार लक्ष्मण भावे विद्यते देवा, भावना के अनुसार ही आप प्रभु के प्रति चाहे जैसा भाव माने मुद्रा, और जब तक आपकी मुद्रा नहीं बनेगी तब तक महाराज आपका कर्म पूरा होने वाला नहीं है, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। कोई भी संसार में कार्य किया जाता लक्ष्मण, तो वो बिना मुद्रा के अधूरा रहता है। तो यदि तुम्हारी भाव इस मुद्रा पर है तो तुम्हारी बात सही, और हमारी मुद्रा इस भाव पर स्थिर है तो हमारी बात सही। देखिए महाराज, जहाँ तर्क की धरती होती है वहाँ भाव पक्ष नहीं चलता। तो क्या तर्क में भाव नहीं? तर्क में भाव नहीं है। तो ये तर्क में भाव, जहाँ भाव की धरती है फिर वहाँ तर्क नहीं लगेगा। अगर भाव की धरती ना होती तो क्या तुम धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से अपने विचारों को इस प्रेक्षागार में प्रबुद्ध भक्तों के मध्य में व्यक्त करते? तो धनुष तोड़ने वाले के प्रति हमारे तर्क के भाव नहीं है, तो फिर ये क्या? वहाँ धनुष तोड़ने वाले के प्रति हमारे समर्पण के भाव। अच्छा, भाव, हमारी जो भावना धनुष तोड़ने वाले के प्रति है वो समर्पण की है, वहां तर्क है ही नहीं। और जहां महाराज भगवान की लीला चल रही हो फिर वहां तर्क नहीं चलता। अच्छा, तो तोड़ने वाला ये जिसने भगवान की लीला में तर्क लगाया महाराज वो अपने मार्ग से भटक गया। कोई भी हो, चाहे वो सती जी हो
और चाहे वो महात्मा काकभूषुंड हो और चाहे महात्मा गरुड़ हो, चाहे महात्मा नारद हो, जिसने भगवान की लीला को तर्क भाव से देखा, तर्क लगाया, वो अपने मार्ग से भटक गया। तो जैसे गरुड़ जी भगवान के वाहन है और उनके पंखों से वेद ध्वनि निकलती है। एक बार भगवान की लीला में तर्क लगा दिया, और जब तर्क लगा दिया तो महाराज मार्ग से भटक गए, संशय हो गया। और आगे की कथा सब लोग जानते होंगे। तो महाराज, तो क्या मुझे भी संशय है? केवल हाँ कि ना? मैं क्या पता तो मैं है कि नहीं, तुम नहीं, बताओ तो मैं क्या तुम है? जो ये कह रहे हो कि परमात्मा की लीला, परमात्मा की लीला, भगवान की लीला, तुम यहाँ पर भगवान मान किसे रहे हो? हमें स्वयं मान रहे हो, परशुराम को, या जिसने धनुष तोड़ा उसे? तुम भगवान किसे मान रहे हो बेटे? भगवान। तो भगवान है कौन? तोड़ने वाला है या जो सामने है वो? सामने आप। तो हम भगवान हैं कि नहीं? आपको भगवान हम नहीं मानते। माने हम हो या ना हो, इससे तुम्हें लेना देना? तो जब जान लेंगे तो मान लेंगे। अच्छा, धर्म ग्रंथों को मानते हो कि नहीं? बिल्कुल मानते। युगे चैको न विंशेत त्रेता खे भगवान हरि जमदग्नि सुतो जातो रामो नाम महाबला। क्या चाहते हो? अब बोलो, हम भगवान हैं कि नहीं? ना। देवी भागवत महापुराण, क्या है? दुष्ट छत्र विनाशाय सहस्त्र कर शत्रवे रेणुका गर्भ जाताय जमदग्नाय ते नमः। अब बोलो, हम भगवान हैं कि नहीं? मान लेंगे। हमारी थोड़ी एक बात सुन लो। अग्नि पुराण अंश अंशा कला कपिला ये सब न बताओ। आवेशा भार्गवादयः। ये सब न बताओ। श्रीमद् भागवत महापुराण यमाहुर वासुदेवान समहया पंचकुलांतकम। बिल्कुल सही। आप भगवान हो, ये बताना चाहते हो। 3 प्रमाण आपने दिए। 3 क्या? हम तुम्हें रात दिन प्रमाण देते रहे। आप भगवान हो, तुम केवल मान लो। कैसे मान ले हम? आप धनुष देखो, भगवान की जो परिभाषा है, ठीक है, क्या है? प्रभु जाने सब बिना ही जनाए। भगवान बिना जनाए ही सबको जान लेते हैं। आप हमें धनुष तोड़ने वाले का नाम बता दो, हम तुम्हें भगवान मान लेंगे। तो उसके लक्षण हम तुम्हें दिए दे रहे हैं। हमें लक्षण न बताओ। भगवान हो आप, धनुष तोड़ने वाले का नाम बता दो। जितने धनुष हम तोड़ा, आपके चरणों में गिर जाएंगे। जितने और अपनी धनुष, हार हम स्वीकार कर लेंगे। धनुष तोड़ने वाले का नाम बता दो, हम मान लेंगे आप भगवान हो। तो ये धनुष स्वयं टूटा है राजकुमार? तोड़ा नहीं गया। नहीं तोड़ा गया। ये बात। अब रुक जाओ। अब बोलो, अब मानो मुझे भगवान। रुक जाओ। अब कहो समाज में। बिल्कुल मान लेंगे। तो फिर धनुष तोड़ने वाला कोई है नहीं? कोई नहीं। तो फिर शत्रुता किससे आपने बनाई है? समाज से। हा? समाज से। साहस बाहु समसोरी मोरा। नहीं, समाज से क्या शत्रुता बनाए हो? क्योंकि समाज के सामने इस दिव्य आयुध ने समर्पण किया और किसी ने इसके समर्पण को रोका नहीं। अरे तो समर्पण में कौन रोकेगा? समाज में बड़े बड़े ज्ञानी समर्पण अगर कोई कर रहा है तो समर्पण में कोई रोकेगा क्या? अब रुको, बड़े बड़े समर्पण में रोकने टोकने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो इतना समर्पित हो जाए कि अपने प्राणों को समर्पित करे। बिल्कुल महाराज। बड़े बड़े ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि समाज में बड़े बड़े ज्ञानी आत्मदाह के लिए आतुर हो जाते हैं। सेवक का तो यही ज्ञानियों का धर्म है। सेवक का धर्म यही है, अपने स्वामी की रक्षा में ऐसा समर्पण होना चाहिए, अपने प्राण भी चले जाए तो महाराज कोई हर्ष विषाद नहीं होना। तो इस धनुष का स्वामी कौन था? उससे में कोई मतलब नहीं। आपने कहा कि धनुष का समर्पण था। अब तिवारी जी और जब समर्पण है, इसे धनुष से कोई लेना देना नहीं है और हमसे भी लेना देना नहीं है। शब्द आपने कह दिया, इसने समर्पण किया तो तुमने मान लिया। तुम्हारा जहाँ समर्पण है, अच्छा, तोड़ने वाला कोई है नहीं। इधर देखो, तुमने मान लिया कि हाँ इसने समर्पण किया। आपने कहा मान लिया हमने। तो फिर इसने समर्पण कैसे किया? हमें क्या पता? तुमने कहा कि समर्पण किया था। तो अब हम जैसा कहते जाएंगे वैसा तुम मानते जाओ। इसका मतलब कि आप जो है
अपने मन का बोल रहे हो? तो अब हमने कहा इसकी इसका मतलब कि बुद्धि काम नहीं कर रही आपकी? नहीं, मेरी बुद्धि अगर काम न करती तो तुम हमारी हाँ में हाँ करते। अरे तो महाराज नहीं करते। तो फिर ये सब क्या? हमने कहा ये तुमने माना, कल हाँ हमने भाई मान आपने लिया। कहा कि धनुष तोड़ने वाला कोई नहीं है, हमने मान लिया नहीं है, तो तुम तो अपने ही जाल में फंसे हो ना। हम नहीं फंसे। अब धनुष तोड़ने वाला कोई है नहीं। अब तुम्हारे हम समर्पण तो में फिर- भले बन तो जाए फिर- वो विषय अलग है। जब धनुष तोड़ने वाला कोई है नहीं तो ढूंढ किसे रहे हो? जिसे बड़ाई शत्रु मिली, शत्रु किसे माना? जिसे बड़ाई मिली है, देखना किसे चाहते हो? जिसको त्रिभुवन की जय मिली है, तो उससे शत्रु मान कर जिसको योगी ने बिना सोचे समझे कह दिया तो शत्रु त्रिभुवन क्यों? जय समेत वैदेही, वो सब सही है, तो शत्रु मानोगे? माने जो त्रिभुवन विजेता नहीं है, भाई जब आपका वो कोई किसी- कार्य नहीं बिगाड़ा है, रुको बीच में बोल रहे हैं। आपका वो अपराधी नहीं है। जो तिवारी जी त्रिभुवन का विजेता नहीं है, त्रिभुवन जयी नहीं है, वो सामने वाले को त्रिभुवन पद का प्रमाण पत्र कैसे दे सकता है? विषयाचार विद्यार्थी को संबंधित विषय में अंक ही तो प्रदान कर सकता, उसमें राजा लेकिन जनक- विषयाचार का ये अधिकार नहीं उसमें है राजा कि जनक का उस दोष है। विद्यार्थी को प्रमाणित भी कर दे। उसमें राजा जनक का दोष है। अब एक दोषी निकला, भाई उसमें राजा जनक का दोष है। अगर कह दिया कि त्रिभुवन जय, लेकिन धनुष तोड़ने वाले को शत्रु के आधार पर मानते हो, तो धनुष तोड़ा नहीं गया ये आपने बताया है। और ये तुमने मान भी लिया, आपने बताया, हमने मान लिया। तो फिर सीता का विवाह किसके साथ बताया हुआ? तो आप ही ने है। क्या गलत भी बताते हो क्या? ना, बिल्कुल सही बोलते झूठ बोलते हो क्या? नहीं तो तुम ये कि कह दो कि तुम झूठ बोलते हो, वो भी मैंने मान लिया। कहो अरे चलो क्या कहना चाहते हो बताओ? लाओ, कोई बात है आपकी? तो जिसने धनुष तोड़ा उसे त्रिभुवन पद का प्रमाण पत्र मिल गया कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ ना में उत्तर नहीं होता। नहीं, तुमने कहा कुछ छोटी छोटी बातें हो जाए। अपनी बात रखो, इसके बाद में आप नहीं, हम अपनी बात रख रहे हैं। जिसने धनुष तोड़ा उसे त्रिभुवन पद का प्रमाण पत्र मिला है कि नहीं मिला? बोलो। अभी पूर्ण रूप से नहीं मिला। तो फिर उसको हमारे सामने लाओ, क्यों लाए तुम्हारे? मैं उसे त्रिभुवन पद का प्रमाण पत्र प्रदान करूं। ये आपको तो शत्रु मान करके प्रमाण पत्र देंगे। देखो, अब तो हमारी मुद्रा में परिवर्तन है कि नहीं? नहीं, अब क्या है ये हमें पता नहीं है। आपने शत्रु तो माना है, अब तुम उसे लाओ तो मेरे अगर सामने। आप किसी को प्रमाण पत्र दोगे तो क्या शत्रु मान करके दोगे? क्यों नहीं? तो शत्रु मान करके प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। तो तोड़ने वाले ने फिर क्या किया? क्या किया? इसे मित्र मानकर व्यवहार किया कि शत्रु तो मानकर? धनुष तोड़ने वाले ने महाराज शत्रुता का भाव स्थापित किया, क्योंकि उसने उसका कार्य तोड़ना ही था। और आपको प्रमाण पत्र देना है त्रिभुवन जय। अच्छा, उसका कार्य है तोड़ना ही। तो आप परीक्षा ले सकते हो पर शत्रु नहीं मान सकते हो। क्यों शत्रु की परीक्षा नहीं ली जाती? शत्रु से युद्ध किया जाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त की जाती है, शत्रु पर चढ़ाई की जाती है। शत्रु की परीक्षा नहीं ली जाती है। परीक्षा ली जाती है भक्त की, परीक्षा ली जाती है सेवक की। तो तुम सेवक हो कि भक्त हो? पहले हम तुम्हारी परीक्षा लें। अच्छा चलो, हमारी नहीं हो, हमको क्या मानते हो? लड़का। चलो ठीक है, तो लड़का है, बालक है, तो धनुष कैसे टूटा? धनुष तोड़ने वाले के सेवक है। धनुष टूटा कैसे? अब इतनी बातों को उत्तर हम नहीं देंगे। क्यों? है? क्यों नहीं दोगे? एक एक बात, अरे एक बात पूरी नहीं होती है, छलांग लगा के दूसरी जगह पहुंच जाते हो। मैं वही हूँ, तुम्हारी कौन बात रह गई? जरा वहां भी पहुंच जाए। बताओ, एक बात नहीं, तुम्हारी जहाँ तैयारी हो तुम वही बोलो। कोई बात पूरी की? हम जो कौन अधूरी रह गई? बताओ, मैंने पूछा था कि भक्त और भगत में क्या अंतर है? साधन विषय अलग है। राजा जनक भक्त है और भक्त के लिए कोई दंड विधान नहीं है। अच्छा रुकना जरा, तुमने बड़ी मजबूती से फिर वही पुनरावृत्ति की। भाई तो उत्तर को होता चला है। भगति माने साधन और भक्ति माने हमें ये नहीं जानना, परिणाम। हमें ये नहीं जानना। इतना अंतर है। राजा जनक भक्त है और भक्त के लिए कोई दंड नहीं है। और यदि राजा जनक भक्त होता तो धनुष तोड़ने का निर्णय, तोड़वाने का निर्णय नहीं होता वाला विषय नहीं है ना।
है, हम कैसे मान लें? इन सब नहीं को शिव अवराधे। तो हर विधि बेग जनक जलताई, मति हमारा अस देई सुहाई, पुर नर नारी सुभग सुझ संता और धर्मशील ज्ञानी। ये लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे थे? हर विधि बेग जनक जलताई, मति हमार अस देई सुहाई। सीता स्वयं कहती आहा तात दारुण हठ ठानी और समझत नहीं कछु लाभ ना। जिस बेटी का विवाह है वो बेटी कह रही मेरे पिताश्री नहीं जानते हैं, इस निर्णय से क्या लाभ है, क्या हानि है। तो निकलता कब है? जब हृदय के सुरक्षित सुधा कोश में अपार वेदना होती है। ऐसा कर्म किस काम का, ऐसा बेटी का विवाह किस कार्य का कि आप तो खूब धूमधाम से विवाह कर रहे हैं, लेकिन बेटी के हृदय में अपार वेदना है। तो क्या पिता का धर्म ये भी नहीं है? न स्वयं सही न प्रत्यक्ष सही, तो क्या अप्रत्यक्ष रूप से बेटी के हृदय की भावना को जानना, क्या ये पिता का धर्म नहीं है? ये भी धर्म है। तो बेटी के हृदय में वेदना कब जागृत हुई? जिसको चाहा वो मिल नहीं पा रहा। अब ये वेदना महाराज ये नियम में लागू नहीं होगी, क्योंकि अपनी इच्छा की पूर्ति न होने पर ये वेदना है। तो ये हो गया स्वार्थ। मिथिला के लोग कह रहे हैं हर विधि बेग जनक जलताई, तो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही है। जिसको ये चाहते हैं वो कोमल है और धन से कठोर, और ये लोग कह रहे हैं का कल सौ धनुचाई कठोरा और का श्यामल मृदुगात किशोरा। अब इनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही, इसलिए ये लोग वेदना उत्पन्न कर रहे हैं। तो अब इच्छा की पूर्ति